एक डिग्री कॉलेज था। उस डिग्री कॉलेज में करीब 300 से 400 छात्र छात्राएं पढ़ा करते थे। उसमें से कुछ छात्र छात्राएं ग्रेजुएशन के छात्र थे, तो कुछ छात्र छात्राएं पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पढ़ाई किया करते थे। ठीक उसी कॉलेज के सामने एक झोला छाप डॉक्टर रहता था जो लोगों का इलाज किया करता था, और लोगों के इलाज करने के साथ साथ उस विद्यालय में जितनी भी छात्राएं पढ़ती थी उन सभी का भी वे इलाज किया करता था। वे छात्राएं उस झोला छाप डॉक्टर के साथ इतनी घुल मिल गई थी कि वे अपनी सारी समस्याएं या यूँ कहें सारी परेशानियां जो औरतों की अंदरूनी परेशानी होती है वे शेयर करने में जरा सा भी संकोच नहीं करती थी, और सारी बातें उस डॉक्टर को बता दिया करती थी। यहाँ तक कि घर की भी सारी बातें उस डॉक्टर को बता दिया करती थी। और वे जो कॉलेज था वे खेतों के एकदम बीचों बीच था, और उस कॉलेज के लड़के लड़कियां जो होते हैं उस कॉलेज से निकल करके अगल बगल के खेतों में जा करके छात्र छात्राएं एक दूसरे से मिला करते थे, और जिसका परिणाम स्वरूप ये होता है कि उसमें से बहुत सारी छात्राएं गर्भवती हो जाती हैं। उसके बाद उस डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाया करती थी, और ये जो झोला छाप डॉक्टर होता है उन सभी छात्राओं का इलाज किया करता है और काफ़ी पैसे भी कमा लिए। धीरे धीरे दोस्तों 3 से 4 साल का समय बीत जाता है, और वे जो झोला छाप डॉक्टर होता है वे करीब 150 से 200 के बीच जो छात्राएं गर्भवती हुई थी सबका गर्भपात करा देता है। लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना घटती है जिस वजह से सारी पोल पट्टी खुल जाती है और बहुत ही हंगामा मचता है। बेहद ही हैरान और चौंकाने वाली आज की सच्ची घटना है। आइए जानते हैं आखिर क्या हुआ था, तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे वही एक छोटा सा अनुरोध, कृपया वीडियो को लाइक करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करना न भूलें ताकि हमारा हौसला और भी बढ़ता रहे और हम इसी प्रकार से आपके लिए सच्ची घटनाओं पर आधारित वीडियो बना करके लाते रहें। दोस्तों, एक अनुरोध और आपसे है कि आप वीडियो में कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आप हमारी वीडियो को किस जगह से देख रहे हैं ताकि हम आपका नाम अपने वीडियो में शामिल कर सकें। तो दोस्तों, देर न करते हुए आइए लौटते हैं आज की सच्ची घटना में। आज की जो सच्ची घटना है वे कर्नाटक से है। कर्नाटक में एक जिला लगता है और ये बात करीब 2013 के आसपास की है। एक डिग्री कॉलेज होता है जो खेतों के बीचों बीच चला करता है, और उस कॉलेज में ग्रेजुएशन से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई होती थी। और वे कॉलेज होता है वे मुख्य सड़क से करीब 1 किलोमीटर अंदर होता है, और उस कॉलेज में जाने के लिए रास्ता काफ़ी सकरी होती है। अगर दोस्तों एक चरपहिया गाड़ी चली जाती थी तो उधर से बाइक लेकर के आदमी नहीं आ सकता था। तो इसी प्रकार से वे रास्ता होता है, करीब 1 किलोमीटर अंदर वे विद्यालय होता है, और उस विद्यालय में पढ़ाई के नाम पे कुछ भी नहीं होता है। सभी लोग स्वतंत्र रूप से आज़ाद थे, चाहे वे छात्र हो चाहे छात्राएं हो, जब जिसको मर्जी वे स्कूल जाए या स्कूल न आए। ड्रेस कोड भी लागू था, लेकिन ड्रेस कोड कोई भी पहनता नहीं था। जिसको जो कपड़े मन करे वे कपड़े पहन करके उस विद्यालय में जाता था। और उस विद्यालय की एक गारंटी ये थी कि जो भी छात्र छात्राएं उस कॉलेज में पढ़ते थे उनका पास होना लगभग तय होता था। वहीं दोस्तों, उसी कॉलेज के सामने एक झोला छाप डॉक्टर आता है जिसका नाम दीपदास गुप्ता होता है। और ये दीपदास गुप्ता बंगाल में एक जगह पड़ता है, हावड़ा के पास का रहने वाला होता है। दीपदास गुप्ता तो डॉक्टरी नहीं पढ़ा रहता है, नहीं होता है, लेकिन वे 12 तक की पढ़ाई किया रहता है, और वे कई हॉस्पिटलों में काम करके काफ़ी अच्छी नॉलेज उसके पास थी, काफ़ी अच्छी डॉक्टरी की नॉलेज उसने हासिल कर ली थी। और वे घूम फिर करके साल भर 2 साल करके कई जगहों पे अपना दुकान
डॉक्टरी की खोलता था, अगर कुछ वहाँ से गड़बड़ी हो जाती थी तो वे वहाँ से अपना बोरिया बिस्तर समेट करके भाग लेता था। अब दोस्तों, ये जो झोला छाप डॉक्टर होता है वे कर्नाटक के उसी स्कूल के सामने एक घर था, उसी घर में अपना क्लिनिक खोल लेता है और उस डॉक्टर की भी किस्मत यहीं से बदलने वाली होती है। जैसे ही वे अपना क्लिनिक खोल लेता है, वैसे अगल बगल के लोग तो इलाज के लिए आते ही थे। अगल बगल के लोग इलाज के लिए उस डॉक्टर के पास जाया करते थे। साथ में जितनी भी छात्राएं उस कॉलेज में पढ़ती थी, जो खेतों के बीच या इधर उधर जा कर के अपने बॉयफ्रेंड के साथ शारीरिक संबंध बनाती थी, जिसका परिणाम स्वरूप ये होता था कि वे गर्भवती हो जाती थी और वे सारी लड़कियां जो होती हैं वे उसी बंगाली डॉक्टर के पास आती थी और उसी बंगाली डॉक्टर से अपना इलाज करवाती थी। उसी कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा होती है, उसका नाम दीपशिखा होता है। तो दीपशिखा जो होती है वे उस डॉक्टर के पास जाती है और उस डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर साहब, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा सर दर्द कर रहा है तो कभी पैर दर्द कर रहा है। बहाने करके डॉक्टर साहब को बार बार बहाने करके कई जगहों का दर्द कहती है, लेकिन उस झोला छाप डॉक्टर से ये नहीं बता पाती है कि सच में उसे दवा किस चीज़ की चाहिए। तो झोला छाप डॉक्टर जो होता है वे समझ जाता है और कहता है कि देखो अगर तुम कुछ गलत की हो तो तुम साफ साफ मुझे बता दो, मैं उसकी दवा दे दूंगा। चूँकि इस उम्र में तो अक्सर लोगों से गलतियां हो जाती हैं। और जैसे ही ये बात वे डॉक्टर कहता है, वैसे दीपशिखा जो होती है वे डॉक्टर के पैरों में गिर करके रोने लगती है और सारी बात बताती है और कहती है कि डॉक्टर साहब, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है और मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, तो कृपया मुझे दवा दे दीजिए। तो जो डॉक्टर होता है वे उससे कहता है कि देखो पैसे तो लगेंगे। तो वे जो लड़की होती है वे कहती है कि डॉक्टर साहब, पैसे मैं देने के लिए तैयार हूँ। और जो डॉक्टर होता है वे 1000 से 1500 रुपये की डिमांड करता है। तो जो दीपशिखा होती है वे उसके पैरों पर गिर जाती है और कहती है कि डॉक्टर साहब, इतना पैसा मैं नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मेरा जो बॉयफ्रेंड होता है उसे मैं बताती हूँ कि जब मैं गर्भवती हो गई हूँ तो वे क्या कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तुम पैसे की व्यवस्था करो और मैं तुम्हारा एवार्सन शहर ले जा करके करवा दूंगा। उसके बाद मैं किसी तरह से पैसे की व्यवस्था करती हूँ और वे मेरा बॉयफ्रेंड जो होता है वे पैसे लेकर के फरार हो जाता है और उसका नंबर भी नहीं लग रहा है। अब डॉक्टर साहब, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। उसके बाद वे जो डॉक्टर होता है वे कहता है कि इतने कम में तुम्हारा इलाज कैसे हो पाएगा। तो जो दीपशिखा होती है वे डॉक्टर के पैरों पे गिर करके रोने लगती है कि डॉक्टर साहब, आप मुझे इलाज कर दीजिए, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। और वे ये भी कहती है कि देखिए, मेरी बहन की शादी है जिसके कारण मैं आत्महत्या नहीं कर रही हूँ, नहीं तो अब तक मैं आत्महत्या कर चुकी होती। दीपशिखा कहती है कि अगर मेरे घर शादी नहीं होती तो डॉक्टर साहब मैं आत्महत्या कर लेती, क्योंकि मैं समाज में कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। अगर मैं आत्महत्या कर लूँगी तो मेरे 100 का पोस्टमार्टम होगा और जिसमें ये बात खुल जाएगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरी बहन की शादी भी नहीं होगी। उसके बाद वे बंगाली डॉक्टर जो होता है कहता है कि ठीक है, तुम परेशान मत हो, कल आना। उसके बाद दीपशिखा जो होती है वे कल जाती है। कल जाने के बाद वे बंगाली डॉक्टर उसे दवा देता है और उसका गर्भपात हो जाता है। और जैसे ही गर्भपात होता है वे दीपशिखा जा करके अपनी सहेली से कहती है कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं और हमारा गर्भपात करवा दी है। उसके बाद उसकी सहेली जो होती है वे और अन्य लड़कियों से कहती है और इस प्रकार से उस कॉलेज की जितनी भी लड़कियां होती हैं वे सारी उस बंगाली डॉक्टर से संपर्क करती हैं और सारी लड़कियों का इलाज उस बंगाली डॉक्टर के द्वारा कर दिया जाता है। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो अपने आकर के नहीं कह पाती हैं, तो वे दीपशिखा से वे लड़कियां दीपशिखा से संपर्क करके उस डॉक्टर के पास जाती थी और अपना इलाज भी करवाती थी। और कुछ केसों में तो उन लड़कियों के बॉयफ्रेंड भी उनका साथ देते थे, कुछ में उनके माँ बाप भी साथ देते थे। लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी थी जो समाज के डर से या घर वालों के डर से अपने माँ बाप को ये बात नहीं कह पाती थी, तो वे दीपशिखा या अकेले आकर के अपनी बात बताती थी। बाद दोस्तों, एक दिन ऐसी घटना घटती है। एक
लड़की होती है वे काफ़ी दुबली पतली रहती है और वे काफ़ी दुबली पतली होती है और वे गर्भवती हो जाती है, उसे पता भी नहीं चलता है। और वे उस बंगाली डॉक्टर से आकर के संपर्क करती है तो बंगाली डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारा इलाज मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि तुम बहुत दुबली पतली हो और इसमें खतरा है, तुम्हारे जान पे भी खतरा बन आएगा। तो वे लड़की उस बंगाली डॉक्टर के पैरों पे गिर जाती है, कहती है कि डॉक्टर साहब अगर आप नहीं करेंगे, अगर आप मेरा इलाज नहीं करेंगे तो मैं जहर खा करके मर जाऊंगी। और वे लड़की जो होती है उस बंगाली डॉक्टर को काफ़ी ब्लैकमेल करती है और जैसे ब्लैकमेल करती है वे डॉक्टर जो होता है वह तैयार हो जाता है। वह डॉक्टर कहता है ठीक है कल सुबह आना, मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा। उसके बाद वे लड़की अगले दिन सुबह उस डॉक्टर से मिलती है। डॉक्टर जो होता है उसे कुछ दवाएं देता है और दवाएं देने के बाद उस लड़की की स्थिति धीरे धीरे काफ़ी बिगड़ जाती है और उस लड़की के शरीर से अधिक मात्रा में खून बहता है, अधिक खून बह जाता है और उसकी हालत बिगड़ती चली जाती है। तो वे अपनी उस दीपशिखा के पास फ़ोन करता है और सारी बातें बताता है और कहता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम आओ और इसे ले चल के किसी बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा, नहीं तो इसकी जान चली जाएगी। उसके बाद वे फौरन दीपशिखा आती है और वे दोनों एक कार में डाल करके उसे एक बड़े हॉस्पिटल में ले जा करके एडमिट कर देते हैं और उसे कुछ यूनिट खून भी चढ़ाए जाते हैं जिसके कारण उसकी जान तो बच जाती है। और इधर जो उस लड़की के घर वाले होते हैं वे थाने में जा करके FIR कर देते हैं। उसके बाद पुलिस जो होती है उस लड़की की तलाश में लग जाती है और जैसे ही उस लड़की का तबीयत सही होता है वे अगले दिन अपने घर सकुशल वापस आ जाती है। वे लड़की वापस आ जाती है। वैसे घर वाले पूछते हैं कि तुम कहाँ थी। उसी समय दोस्तों वे जो लड़की होती है अपने ऊपर सारी आप बीती अपने माँ बाप को बताती है। उसी समय पुलिस भी उस लड़की के घर पहुँच आती है और पुलिस जब सारी बात जानती है तो उस बंगाली डॉक्टर को उठा लेती है और उस बंगाली डॉक्टर को थाने में लेकर के आती है। थाने में लाने के बाद उसके थाने में लेकर के चली जाती है और उस बंगाली डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करती है और उसके क्लिनिक पर जाकर के तमाम आपत्तिजनक दवाएं वहां से बरामद करती है। बाद दोस्तों वे बंगाली डॉक्टर कहता है कि इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें गलती तो स्कूल प्रशासन की भी है। स्कूल के प्रशासन के लोग इतने ढीले थे, मैंने कई बार स्कूल के प्रशासन को पत्र भी लिखा कि आपके स्कूल से इतने छात्र छात्राएं आते हैं। उसके बाद पुलिस जो होती है वे प्रशासन से भी संपर्क करती है तो पता चलता है कि स्कूल प्रशासन जो होता है वे इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता था। स्कूल प्रशासन जो था उसका सिर्फ एक ही मकसद था, वे था सिर्फ पैसा कमाना। और अगल बगल के जो किसान भी थे वे भी स्कूल प्रशासन को जाकर के बार बार कहते थे कि देखो आपकी वजह से हमारी फसल खराब हो रही है और हमारे खेतों में आपत्तिजनक वस्तुएं जैसे कंडोम जैसे तमाम प्रकार की चीज़ें मिलती है, इस प्रकार की चीज़ें मिलती है। उसके बाद दोस्तों स्कूल प्रशासन जो होता है इन सब बातों को ध्यान नहीं देता है और स्कूल प्रशासन का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, वे था पैसा कमाना। उसके बाद उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है और जितने भी छात्र छात्राएं होते हैं वे सभी लोग। और दोस्तों एक हैरानी वाली बात ये होती है कि जितने भी छात्र छात्राएं होते हैं वे सभी लोग उस डॉक्टर को छुड़ाने के लिए एक धरना प्रदर्शन करते हैं और पुलिस प्रशासन को भी पीछे हटना पड़ता है और उस डॉक्टर को रिहा कर दिया जाता है। उसके बाद वे डॉक्टर जो होता है वे दीपशिखा से शादी कर लेता है। शादी करने के बाद आज दीपशिखा और वे डॉक्टर दोनों अच्छे से जिंदगी चला रहे हैं। तो दोस्तों ये रही आज की सच्ची घटना। उम्मीद है कि ये सच्ची घटना आपको जरूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों आप कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि वे जो बंगाली डॉक्टर था वे सही किया था या गलत किया था। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में किसी सच्ची नई घटना के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।